हेलो छात्रों, द सर्वन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना पहला वीडियो द सर्वेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं, जो कि कक्षा 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 से है। तो देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बच्चों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ आवश्यक जानकारी इसमें चाहिए होगी, उसके बाद ही आप इस चैप्टर को सही से समझ पाएंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आप इसे समझिए। आपको बता दें कि विद्युत आवेश एवं क्षेत्र स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही भाग है। अतः आपको यह चैप्टर समझने से पहले शब्द स्थिर वैद्युतिकी को समझना होगा। देखिए बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब आवेश और स्टैटिक का मतलब स्थिर। तो इस चैप्टर में आप स्थिर आवेश का ही अध्ययन करेंगे, गतिमान आवेश का नहीं। इसकी डिफिनेशन है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इसमें बच्चों आपको पहले विद्युत आवेश के बारे में बताया जाएगा, तो आप इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझिए कि विद्युत आवेश क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में यह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। इसका हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। यदि किसी आवेशित छड़ को कागज के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो कागज के टुकड़े उस छड़ के चिपक जाते हैं, जबकि बिना आवेशित छड़ को नहीं चिपकते। तो बच्चों, इससे ये सिद्ध होता है कि जो छड़ है उसमें जो टुकड़े चिपक जाते हैं, उस समय छड़ के अंदर कोई ऐसा गुण है जिसके कारण वो चिपक रहे हैं। तो इसका मतलब वो छड़ आवेशित है उस समय। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश, एक ऋणावेश। बच्चों, आवेश के बारे में आप यहाँ पर देखिए। विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई है वो कूलाम होती है। यह एक अदिश राशि है। आवेश बराबर धारा गुणे समय, Q बराबर IT, जहाँ I बराबर धारा एम्पियर में ली जाएगी, Q बराबर आवेश कूलाम में और T बराबर समय सेकंड में। इसके बारे में एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। यदि किसी तार में 4 कूलाम आवेश 2 सेकंड के लिए बहता है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि Q बराबर IT, तो इसमें Q बराबर IT का ही फार्मूला लगेगा, जहाँ पर I बराबर Q अपॉन T हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो 4 कूलाम आवेश है बच्चों, ये Q की वैल्यू हो गई 4 कूलाम, और टाइम कितना था 2 सेकेंड, T इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब I बराबर Q अपॉन T लगा है, Q की वैल्यू है 4 और T की वैल्यू है 2, तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इसका आंसर हो गया। उसके बाद में एक एग्जांपल ये देखिए, वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र लिखिए। विमीय सूत्र आप कक्षा 11 में निकालना समझ चुके हो। Q बराबर IT है। देखिए, इसमें धारा I और समय T, यहाँ पर धारा I और समय T जो है वो मूलभूत राशियाँ हैं, तो इनकी जो यूनिट है वो इनके सूत्र में रख दीजिएगा। तो Q का जो विमीय सूत्र होगा, I का विमीय सूत्र, I का तो A हो जाएगा और T को T से लिख देते हैं तो AT हो जाएगा। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या हो गया? AT हो गया। तो देखिए बच्चों, इसमें आगे बढ़ते हैं। वैद्युत आवेश आप समझ चुके हो पीछे। वैद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर 1, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। देखिए, किसी वस्तु पर धनावेश
उसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। कोई वस्तु है, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो वो वस्तु धनावेशित हो गई है। नंबर सेकेंड, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। किसी वस्तु पर ऋण आवेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। अगर उसमें किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने विद्युत आवेश के प्रकार जो धनावेश और ऋणावेश है इनको समझ गए होंगे। इसमें आप एक नोट ये याद रखिएगा कि सजातीय, सजातीय का मतलब समान प्रकृति, समान प्रकृति का मतलब जैसे एक धनावेश है तो दूसरा भी धनावेश है, धनावेशित है। तो सजातीय समान प्रकृति के आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण तथा विजातीय मतलब विपरीत प्रकार के, जैसे एक धनावेशित है दूसरा ऋणावेशित, विपरीत प्रकार के आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है। तो छात्रों, हम आपको इसी आधार पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मतलब ये चालक धनावेशित है या ऋणावेशित है। आप सभी बच्चे इसको कमेंट में करके बताइएगा, चालक धनावेशित है या ऋणावेशित है। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, और इस तरीके से आपको आगे वीडियोस मिलते रहेंगे।